शांतचित्त बैठे हुए हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं। दीपक जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजू जी, देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक, आपने जो उल्लेख किया प्रमोद का, जो सुबह एक्स पर जो पोस्ट इन्होंने दी मुख्यमंत्री जी ने, कि न सीडी बोलेगी, न सीआईडी बोलेगी, न ईडी बोलेगी, अब जो है ये पेन ड्राइव बोलेगी। इसमें प्रमोद ने क्या कहा, अब प्रमोद ने क्या बताया, क्या देखा, ये बड़ा ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में आज सुबह से इसको लेके बड़ा मचा हुआ है बवाल। इसके पीछे एक जो कहानी चल रही है, ये मिस्ट्री मैन है। कौन है ये अभी तक ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जी। जो अजीत जोगी ने जो पार्टी बनाई थी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उनके प्रमोद शर्मा एक विधायक थे और अभी वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो और अमित जोगी जो है वो पाटन से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पुत्र हैं। पाटन से भूपेश त्रिकोणीय बघेल के संघर्ष है। सामने। हाँ, भूपेश बघेल, विजय बघेल और तीसरे अमित जोगी की वहाँ एंट्री हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, सबको पता है कि अजीत जोगी और भूपेश बघेल के बीच जो है 36 का आंकड़ा था। और ये बिल्कुल मतलब कहा गया है कि 2008 का जो चुनाव हारे थे, क्या नाम अपने भूपेश बघेल, उसके पीछे एक बड़ा कारण अजीत जोगी का भी ऐसा कहते हैं कि उनका हाथ था। और इस चीज को मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे बताई थी और मैंने एक अखबार उनको छापा भी था, इसलिए मुझे उसको बताने में कोई गुरेज नहीं है। और खुद भूपेश जी। बघेल को लगता था कि हाँ, मुझे हराया गया था इनके द्वारा। तो अब ये प्रमोद जो है वो क्या तथ्य सामने लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब जो भी सामने आएगा एक बड़ी खबर उसमें बनेगी। और भूपेश बघेल ने जी अगर इसको एक्स पर डाला है, उसको बहुत लोगों ने ट्वीट को शेयर भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में होगा। दूसरी बात, घोषणा पत्र पे मैं ये बात केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, इस पूरी आश्वस्ति के साथ बनाया है, पूरा सुनिश्चित होकर बनाया है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को केवल चेस किया है, अब हुआ यह है कि इन्होंने बहुत सारी, खासकर जैसे सिलेंडर वाली बात तो बड़ी हास्यास्पद है कि भाई केंद्र में ये आपके पास सरकार है तो आप इसको क्यों नहीं पूरे देश में लागू कर दीजिए। इसका मतलब ये भी है कि 500 रुपए में सिलेंडर बेचने की आपकी स्थिति है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम आपको 500 रुपए में 500 रुपए सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब कि कांग्रेस की सरकार आई तो सिलेंडर यहाँ पे 450 का मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 500 का मिलेगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस चीज का ठीक से अध्ययन कैसे नहीं किया गया। दूसरी बात, अभी हाल ही में कांग्रेस ने कहा है कि प्रति प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान हम खरीदेंगे। आपने देखा देखी उसको जो है वो 21 कर दिया। दूसरी बात, मनरेगा का बहुत अच्छा काम जो हुआ है वो कांग्रेस सरकार के काम के दौरान हुआ है। और जिस समय कोरोना था इस समय पूरे देश में, उस समय ये निकला था कि लगभग 92-93% जो मनरेगा का जो फंड है उसका उपयोग जो है वो कांग्रेस सरकार कर सकी और पूरे देश में नंबर 1 थी वो। इसमें ये भी दावा किया है कि मनरेगा का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया। तो ये तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। आप तो मनरेगा को विफलता का जी। स्मारक कहते आ रहे थे, आज आपको ये बताना पड़ रहा है। दूसरी बात, अंतिम बात कहूंगा कि जिन चीजों को आप रेवड़ी रेवड़ी कह के बदनाम किया करते थे, सरकार अगर जनता के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ देना चाहती है, तो उसका आप जो मजाक उड़ा रहे थे, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर आ गई है पूरे देश के लिए। मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर ये जनता को सीखने की बात है कि अगर आप सत्तारूढ़ दल को दबा कर रखेंगे कि किस तरीके से वो आपकी चिंता करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सारा का सारा यही बताता है कि हार का डर अगर सामने हो, तो हार का डर सामने है तो सरकार आपके लिए कुछ भी करेगी। ये बहुत अच्छा सबक है, नागरिकों को सीखना चाहिए। अब इसमें क्या होता है पता नहीं, आगे कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और कुछ हो या ना हो, चाहे कोई भी सरकार आए या जीते, कर सकती है दीपक जी। मुझे लगता है राजू जी शायद कुछ राज्यों में कहीं और जो वोट कटुआ का जो कंसेप्ट है वो शायद सफल कहीं कहीं होता होगा पहले, या होता रहा है, छत्तीसगढ़ में भी शायद हुआ होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज कांग्रेस का आकार यहाँ पर इतना बढ़ गया है, इस कदर उसका विस्तार हो गया है और जिस आक्रामक तरीके से वो चुनाव लड़ रही है, आप देखिए कि लगातार यहाँ पर तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी तैयारियां हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इनको अगर कुछ मदद कर भी दे
तो कोई बहुत बड़ा वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है वो कांग्रेस को। मुझे तो ये लगता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी ही ठीक से मदद कर ले, यही बहुत है। आज की स्थिति में जो जितनी सीटें हैं, उन सीटों पे ठीक-ठाक वो चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक तरह से सारे देश में, छत्तीसगढ़ तो छोड़ ही दीजिए, हम सब जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी तरीके की चर्चा कर जी। रहे हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो हराना है, वो इन पाँचों राज्यों में सबसे असंभव काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चुनाव जीतना सबसे असंभव होगा किसी और राज्य के मुकाबले। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कुछ मदद कर सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है, उनको ये लग रहा होगा कि चलिए ठीक है, हो सकता है हम तो जीत ही नहीं रहे, इनके कुछ वोट कम हो जाएँ या इस तरीके से कुछ हो सकता है। ये बात ज़रूर है कि अमित जोगी की जो पार्टी थी, उसका शुरू से लेके एक कांसेप्ट ये रहा है कि कांग्रेस के विरोध में तो है ही, और ये माना ये गया था कि कांग्रेस के ही वोट काटेगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से इस समय देखिए, केवल अजीत जोगी की जो पत्नी है रेणु जोगी जी, उसके अलावा कोई विधायक उनका नहीं रह गया है। लगभग सब लोग छोड़ चुके हैं। अमित जोगी इसके पहले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने मरवाही से लड़ने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। उनकी पत्नी का नामांकन रिजेक्ट हो गया था। तो इस समय एकमात्र विधायक है तो रेणु जोगी है। जी। इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, हाँ, आप पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा मैं अभी नहीं कह सकता, ये पहला चुनाव देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के जितने भी ज्यादातर जो जगह पे है, हो सकता है कुछ जगह कांग्रेस के लोग हार जाए या कुछ, हम कह नहीं सकते। लेकिन अब जो है कांग्रेस जिस दमदारी से आगे बढ़ रही है, तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे की मदद करके बहुत नुकसान पहुंचा सकेंगी कांग्रेस की, ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए, ये सबसे पहले होने वाला चुनाव जो है वो यहीं पर होगा, मिजोरम के साथ छत्तीसगढ़ में होगा। तो छत्तीसगढ़ से जो मैसेज जाएगा, यहीं की चीजें जो है बाकी जगह रिप्लिकेट होगी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव इस मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे खुद आश्चर्य है कि पिछले लंबे समय से कभी भी छत्तीसगढ़ के चुनाव को इतने महत्व के रूप में नहीं लिया गया था। जब हम लोगों ने बातें शुरू की थी तो हमारे लिए मध्य प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण था, राजस्थान का था, फिर कहीं तेलंगाना का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और मजेदार बात यह है कि इन 5 राज्यों में सारे के सारे चुनाव महत्वपूर्ण हो गए हैं अपने अपने कारणों से। राजीव जी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का चुनाव ही नहीं बल्कि पांचों राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और इन चुनावों में क्या कुछ होने जा रहा है वो तो समझ में आ जाएगा 3 दिसंबर को, यानी कि रिजल्ट वाले दिन। लेकिन उससे पहले आज से 3 दिन बाद, आज 3 तारीख है और चौथे दिन यानी कि 7 तारीख को इस चुनाव का आगाज़ हो रहा है, मतदान का आगाज़ हो रहा है छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में। और इसके साथ साथ फिर वोटर्स निकल के जाएंगे और जनता जो है निकलेगी और प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।